हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और आज ही आपकी विज्ञान कार्यपत्रक संख्या 11 जो आपको 6 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। हमने पिछली वर्कशीट में बेटा पढ़ा था स्वपोषी। तो स्वपोषी जो आपने पढ़ा था, स्वपोषी कौन थे? पेड़ पौधों को स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी यानी कि अपना पोषण, अपना भोजन खुद बनाने वाले, जो कि पेड़ पौधों को कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गे जो हमारा कवक है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब है पादपों में भी पोषण की अन्य विधियां होती हैं, केवल वो स्वपोषी नहीं होते। और कौन सी विधि है? तो ये आज हम पढ़ेंगे। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप यानी कि कुछ पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वो दूसरों पर, दूसरे पौधों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। और ऐसे जो पोषी हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। वे विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। अगर प्रणाली पूछी जाएगी तो विषमपोषी प्रणाली। और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषमपोषी कहते हैं। चित्र को देखें, यह अमरबेल का पादप है। आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। यह अमरबेल है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। देखिए पीले पीले रंग का है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं है। इस कारण ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित होता है। आरोहित मतलब बेटा बेल कैसे होती है? बेल लिपटती हुई ऊपर जाती है ना। तो यहाँ ये बेल जिस पेड़ पर होती है, जिस पेड़ पर लिपटी हुई है, यह उसी पेड़ से ही अपना पोषण लेती है जिस पर यह आरोहित होती है। और वह पादप परपोषी कहलाता है। जो वो पादप है जिससे वो ले रही है, जिससे वो पोषण ले रही है, वो है पादप परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी, अब देखिए वह पादप पर अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः वे इन्हें परजीवी कहते हैं। और अमरबेल को क्या कहते हैं? परजीवी। किसी और पर उसका जीवन निर्भर है और वो परपोषी जिस पर वो निर्भर हैं, जिससे वो लेते हैं सारे पोषण, उसको अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, उसके पोषण को खुद लेते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? अमरबेल जैसे पादपों को परजीवी। अब देखिए, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, जो जंतुओं को खा लेते हैं, ऐसे पौधे? तो देखिए आज हम ऐसे पौधों के बारे में भी जानेंगे जो जंतुओं का यानी कि कीड़ों का कीड़ों से पोषण लेते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र में पादप को देखिए। ये जो चित्र है बेटा, इसमें देखिए पौधों को। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना, ये जो घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना है, वास्तव में देखिए घटपर्णी पादप। तो घटपर्णी, पर्ण यहाँ पे पत्ता, घड़े के जैसा उसका पत्ता जो है, घटपर्णी पादप कौन है? कौन सा है ये? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर प्लांट। पिक्चर यानी कि जग की तरह। देखिए जग की तरह इसका शेप बनी हुई है, इसका आकार है। तो घटपर्णी पादप जो है, इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। उसकी पत्ती देखिए, जैसा अब अगर ऊँट है वो रेगिस्तान में रहता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे रूपांतरण है। उसका जो पैर है, उसका जो शरीर है, उसकी जो चमड़ी है, इसी तरह से ये जो पादप है, ये जो पौधा है, ये क्योंकि कीट भक्षी है तो उसका जो पत्ती है वो इस तरह से बनी, रूपांतरित रूप लिया हुआ है, जिसमें पत्ती का शीर्ष भाग यानी कि ऊपर का भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, बाल जैसे, पतले 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 ऐसे धागे जैसे, जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, जो नीचे की तरफ रहते हैं झुके हुए। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं आ पाता, नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा
कीटों का पाचन हो जाता है। तो वो जो अगर कीड़ा अंदर चला गया तो वो उसमें ऐसा फंस जाता है, उन जो उसमें प्रवेश करने के बाद वो धागे जैसी संरचना है, नीचे की तरफ रोम होते हैं, उनमें वो फंस जाता है और नीचे की तरफ उसे वो ढकेल देते हैं, जिससे वो ऊपर वापस नहीं आ पाता। और नीचे फिर पाचक रस होते हैं, जो पाचक रसों द्वारा वो कीट का जो जब वो कीट उसमें फंस गया, उसी से ही पोषण लिया, पाचक रस निकले और उससे जो ज़रूरी पोषण है उस पादप ने ले लिए। तो ऐसे पादप जो कीटों को खाते हैं उन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं, जैसे घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। ये दो पौधों के नाम हैं। ये पादप कीड़ों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ये इसलिए कीड़ों पर निर्भर करते हैं क्योंकि इनको जो मिट्टी है, मिट्टी से वो जो लवण और पानी मिलता है वो उतना या जो उन्हें चाहिए वो पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए वह कीड़ों पर निर्भर करते हैं। तो अब देखिए आज की जो हमारी वर्कशीट के प्रश्न हैं। पहला, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा पीले रंग का परजीवी पादप, तो वो है अमरबेल। आपके उत्तर नंबर 1 है अमरबेल। और अगर उस आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो जिस भी पौधे पर आरोहित होता है उसी से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। तो एक परजीवी जो है ये है अमरबेल। पहले प्रश्न का उत्तर है अमरबेल। उसके बाद देखिए कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो बेटा दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर है ये घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये आपका है उत्तर नंबर 2, आंसर नंबर 2 की सॉरी। अब देखिए कीट पक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। अभी हमने नाम बताया कि कीट पक्षी पादप कौन कौन से हैं। अब कीट पक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों खाते हैं वो आखिर कीड़ों को। तो देखिए ये तो आपका आंसर नंबर 2 था और अब आपका है आंसर नंबर 3। तो आपका आंसर नंबर 3 है ये पादप कीड़ों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं या कीड़ों को इसलिए खाते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से यानी कि मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो जो परजीवी होते हैं या कीटभक्षी होते हैं वह करते हैं विषम। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बताना है किस प्रकार की भोजन प्रणाली है, उनकी पोषण प्रणाली कैसी है। तो आपकी पोषण प्रणाली को आप बोलते हो विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी प्रणाली के द्वारा परजीवी और कीटभक्षी जो होते हैं वो अपना पोषण करते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 5 है। इसके बाद देखिए आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 3 तक था तो ये आपका है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। अब देखिए विषमपोषी यानी कि किसी पर निर्भर करना अपने पोषण के लिए, उसको बोलते हैं विषमपोषी। अब देखिए बेटा आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार का जो हमारा संदेश है वो है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। साथ ही साथ बेटा आपने मास्क ज़रूर पहनना है, शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन व पानी से धोना है। अगर ज़रूरी ना हो तो बेटा घर से बाहर मत निकलिए, जितना हो सके अपने घर पर रहिए और स्वच्छ व अच्छा भोजन, संतुलित आहार ही लीजिए। बेटा जंक फूड की तरफ नहीं जाना है क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। जो संतुलित आहार होगा आपको सभी पोषक तत्व मिलेंगे
तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। और हम यही आशा करते हैं कि हम सभी ठीक रहें, कोविड-19 से फाइट करके हम सब जल्द से जल्द उसको फैलने ना दें और जल्द से जल्द हम वापस मिल सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब समय पर काम करेंगे, अपने टीचर्स के पास काम समय पर भेजेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी पाठ पढ़िए, उसके प्रश्न उत्तर करिए, इसे अच्छे से समझिए, ताकि किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर दे सकें। बेटा आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हम आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे सकेंगे, और आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप समय पर अपना काम कर सकें। तो सब्सक्राइब इट एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।